नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के दौरान किन योद्धाओं की मृत्यु सबसे दर्दनाक तरीके से हुई थी। महाभारत के युद्ध के दौरान कई लाखों सैनिकों ने अपने प्राण त्यागे थे, परंतु कई ऐसे भी योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। परंतु कुरुक्षेत्र में हुए उस महायुद्ध में उन्हें भी बड़ी बेरहमी एवं दर्दनाक मृत्यु प्राप्त हुई। आज हम इन्हीं कुछ मुख्य योद्धाओं का वर्णन करेंगे। दुर्योधन का वध। महाभारत की एक मुख्य कथा के अनुसार जब दुर्योधन ने जुए के खेल में शकुनी के पासों की मदद से पांडवों को अपना पूरा राज्य हरा दिया था एवं उनका अपमान करने के लिए भरी सभा में अपने भाई दुशासन को कहकर बड़ी ही क्रूर तरीके से द्रौपदी का चीरहरण करवाया। यह सब देखकर भीम अपना क्रोध शांत नहीं रख पाए और उन्होंने दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, इस दुस्साहस का फल तुझे युद्ध भूमि में प्राप्त होगा। और भीम ने यह प्रतिज्ञा लेते हुए कहा, मैं तुम्हें युद्ध के दौरान इतनी दर्दनाक मृत्यु दूंगा जिसे देखकर संपूर्ण सृष्टि दहल जाएगी। अपनी इसी प्रतिज्ञा के मुताबिक भीम ने कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध में दुर्योधन पर अपनी शक्तिशाली गदा से प्रहार किया, परंतु माता गांधारी के दिए गए आशीर्वाद से दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का था। तब श्री कृष्ण ने भीम को यह बताया कि दुर्योधन का वध उनकी जंघा पर प्रहार करने से ही होगा। तब कृष्ण की बात मानकर भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन पर प्रहार किया एवं तब तक करते रहे जब तक दुर्योधन की जंघा टूट ना गई हो और भीम दुर्योधन को इसी अवस्था में छोड़कर चले गए। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन के संपूर्ण शरीर में से रक्त निकल रहा था एवं उस दर्द को वह सहन नहीं कर पाए और तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु युद्ध भूमि पर ही हो गई। अभिमन्यु का वध। जब कौरवों ने पांडवों को परास्त करने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया जिसे पांडवों की ओर से केवल कृष्ण एवं अर्जुन भेज सकते थे, परंतु इन दोनों के अलावा एक योद्धा ऐसा था जो यह नीति जानता था। वह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जिसने अपनी माता के गर्भ में यह विद्या सीखी थी। जब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में जाकर कई योद्धाओं को परास्त कर उसे भेजने लगे, तब गुरु द्रोण की सलाह मानकर कर्ण ने उनके धनुष को भेज दिया एवं उनके साथ आए सभी सैनिकों को मार दिया। अभिमन्यु को निहत्था देख कौरवों के कई योद्धाओं ने उन पर हमला किया। तब अभिमन्यु उन योद्धाओं का सामना करने के लिए एक रथ के पहिए को लेकर उन पर प्रहार करने लगे। तभी कौरवों के एक योद्धा ने अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया एवं वह जमीन पर गिर गए। तभी उन सभी योद्धाओं ने मिलकर उस निहत्थे जख्मी बालक को बड़ी बेरहमी से मार दिया। भीष्म पितामह का वध। महाभारत के प्रमुख एवं सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे भीष्म पितामह, जिन्होंने निस्वार्थ हस्तिनापुर की सेवा की एवं जीवन भर अपने वचनों से बंधे रहे। दरअसल उन्होंने अपने पिता शांतनु एवं सत्यवती के विवाह के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्हें इसी के साथ इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह अपने शक्तिशाली तीरों से पांडवों के सैनिकों को मार रहे थे, तभी कृष्ण समेत सभी पांडवों ने मिलकर पितामह को परास्त करने की योजना बनाई और शिखंडी की मदद से उन्होंने भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा की और उन्हें परास्त किया। अर्जुन के हजारों बाण लगने पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए, परंतु इतने तीर लगने के बाद भी उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपने संपूर्ण शरीर में लगे उन तीरों की पीड़ा को वह सहन नहीं कर पा रहे थे, परंतु कई दिनों तक उन्होंने वह पीड़ा सहन की और अंत में उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। जरासंध का वध। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से एक ऐसा योद्धा था जिसे परास्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और वह वीर योद्धा जरासंध था। जब भी कोई योद्धा जरासंध का वध करता था और उसके शरीर के 2 टुकड़े भी कर देता था, फिर भी वह आपस में जुड़कर पुनर्जीवित हो जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा कर यह सूचित किया कि जरासंध के शरीर को 2 टुकड़े में कर उन्हें विपरीत दिशा में फेंक दो। तभी भीम ने श्री कृष्ण की बात मानकर जरासंध से वध किया एवं उनके शरीर को 2 टुकड़े में कर विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिसके कारण वह आपस में जुड़ नहीं पाए एवं इसी कारण जरासंध की मृत्यु हो गई। दुशासन का वध। महाभारत की कथा में दुशासन वह पात्र है जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था एवं क्रोधित होकर भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि जिन हाथों से तूने द्रौपदी को हाथ लगाया है, उन्हीं हाथों को तेरे शरीर से अलग कर तेरे प्राण लूंगा। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि में भीम ने दुशासन से युद्ध करने के दौरान अपनी गदा से प्रहार किया एवं उसे जमीन पर गिराकर उसके हाथों पर प्रहार करने लगे। तब भीम ने अपनी गदा को छोड़ दुशासन के शरीर से उसके हाथ को अलग कर दिया। यह करने के बाद भीम उनकी छाती पर चढ़ उसे चीरने लगते हैं एवं उसके रक्त को निकालकर द्रौपदी के पास ले जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी उस रक्त को लेकर अपने बालों पर लगाती है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करती है। कहा जाता है कि द्रौपदी युद्ध के पहले दिन से ही जरासंध के वध का इंतजार कर रही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।